ठीक है। भी एक मेरे को दोहावली तुलसीदास जी का याद आता है। तुलसीदास जी द्वारा एक रचित ग्रंथ दोहावली, उसमें एक दोहा आता है कि चरण चोंच लाली रंगो, चलो मराली चाल, चीर नीर बिब्रत समय, बक उगरत तई काल। भी बगुला है वो हंस की तरह चोंच रंग ले, चरण चोंच लाली रंगो, और उसी तरह अपने पैर भी रंग ले। चलो मराली चाल, हंस बगुला चाल भी हंस की तरह चलने लगे, चल सकता है, लेकिन छीर नीर बिब्रत समय, बक उगरत ते काल। जब पानी और दूध को अलग करने का समय आता है तब बगुले की पोल खुल जाती है। हंस तो हंसी होता है, तो वैसे ही इन मूर्खों पाखंडों की पोल अंतिम में खुल जाती है। किसी पाखंडी ऐसे आप देखना चाहते हो भी ये पाखंड है कि नहीं, इसकी अंतिम स्थिति देख लो उनकी, आप पता लग जाएगा ये पाखंडी है क्या, काल नेमी निकला ये तो। ठीक है। फिर आगे इस पुस्तक में ये लिखते हैं, पेज 61 है, श्राद्ध के बारे में कहते हैं कि श्राद्ध पिंडदान गीता अनुसार कैसा है। आप श्राद्ध व पिंडदान करते हो। गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में स्पष्ट किया कि भूत पूजने वाले भूतों को प्राप्त होंगे। श्राद्ध करना, पिंडदान करना, यह भूत पूजा है, यह व्रत साधना है। अरे आपने तो बिल्कुल हद पार कर दी। श्लोक पता है, लंबा बता। अरे वो श्लोक मालूम है क्या आपको? 9वें अध्याय का 25 श्लोक मालूम है क्या लिखा उसमें? यान्ति देव व्रता देवान, पितृन यान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतेज्या, यान्ति मद्या जिनोपि माम। यान्ति मतलब समझते हैं ना, यान्ति क्या अर्थ है? संस्कृत तो कभी पढ़े नहीं। यान्ति मतलब प्राप्त होते हैं। चलो गीता में से दिखा देते हैं आपको। ये श्रीमद् भगवत गीता है, अध्याय 9 है, श्लोक संख्या 25। ठीक, उसमें लिखा है यान्ति देव व्रता देवान, पितृन यान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतेज्या, यान्ति मद्या जिनोपि माम। देवव्रता देवताओं को पूजने वाले, देवान देवताओं को यान्ति प्राप्त होते हैं, पितृव्रता पितरों को पूजने वाले, पितृन पितरों को यान्ति प्राप्त होते हैं। निषेध कहां भी? यहां पे, यहां श्राद्ध का निषेध कहां है बताइए मेरे को। आपने लिखा है ना ये कि भूत पूजने वाले भूतों को प्राप्त होंगे। श्राद्ध करना, पिंडदान करना, यह भूत पूजा है, प्राप्त होंगे। और मेरा पूजन करने वाले भगवान कहते हैं मध्या जिन्ह मां, मुझको अपी ही प्राप्त होंगे। यान्ति, इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। पाखंड ये मत फैलाइए और बेवकूफ मत बनाइए। ठीक है। ये श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण है। इसमें श्राद्ध के बारे में देखते हैं भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं नंद जी को। वैसे मैं बता दूं, श्राद्ध की महिमा हर पुराण में है। ठीक है, कोई भी पुराण आप उठा के देख लेना, श्राद्ध की महिमा मिलेगी उसमें। श्राद्ध वेदों में वर्णन आता है श्राद्ध का, वो कभी मैं श्राद्ध पे वीडियो बनाऊंगा। इनका एक कथा और है मार्कंड पुराण की, इसने वो कथा दी है अपनी पुस्तक में, तो वो भी मैं एक्सपोज करूंगा। मार्कंड पुराण लेकर कभी विस्तृत वीडियो बनाएंगे। अभी गीता के अनुसार तो मैंने बता दिया, श्राद्ध तर्पण करना जरूरी है, वहां निषेध नहीं है। ठीक है, श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। ठीक है, अब ब्रह्म वैवर्त पुराण है, ये श्री कृष्ण जन्मखंड है, अध्याय है 85। भगवान कहते हैं जो अज्ञानी पितरों और देवताओं के वेदोक्त पूजन का विनाश करता है वह पापी रौरव नरक में जाता है। वहां 1000 वर्ष तक यातना भोगने के पश्चात 3 जन्मों तक तीर्थ काक होता है। फिर 3 जन्मों तक किसी तीर्थ में सियार की योनि में उत्पन्न होकर मुर्दे की लाश खाता है। ठीक है, ये देख लीजिए, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पे भी कहा गया पितरों का पूजन अवश्य करना चाहिए। जो अज्ञानी पितरों देवताओं के वेदोक्त पूजन का विनाश करता है तो रौरव नरक में जाता है। ठीक है, कहने का मतलब अज्ञानी है वो, जो पितरों का पूजन नहीं करता, श्राद्ध तर्पण नहीं करता। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण उसको अज्ञानी कह रहे हैं। मैं बता दूं, ब्रह्म वैवर्त पुराण है, श्री कृष्ण जन्मखंड है, अध्याय 85।
अब ये प्रमाण भी तो देते हैं ना, अपने ग्रंथों से ही देते हैं, सनातन धर्म से। इनका धर्म कोई मानवता धर्म है, इनका कहते हैं हमारा तो धर्म नहीं है। भाई सनातन धर्म के ग्रंथों से छेड़छाड़ क्यों करते हो आप? फिर छेड़छाड़ करते हो तो हमें तो गुस्सा आता है, क्योंकि हम राम के वंशज हैं, हमारा पिता राम है, ठीक है, कृष्ण है, शिव है, ये हमारे पिता हैं, माता पार्वती, मां सीता मैया, श्री राधा रानी, ये हमारी माताएं हैं। ग्रंथों से छेड़छाड़ आप करोगे तो, और उसमें भी आप ऐसे अनुचित बातें डालोगे जो शास्त्र अनुकूल नहीं है, तो गुस्सा तो आ ही जाएगा। भी यहां पे श्राद्ध तर्पण के विषय में आप सनातन धर्म के ग्रंथों को ही उठाते हो ना, तो ये मत उठाइए आप। अब आ जाते हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भगवान राम श्राद्ध के बारे में क्या कहते हैं। ठीक है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है ये, ठीक है। अयोध्या कांड में आते हैं, ठीक है। ये अयोध्या कांड में सर्ग है 108, ठीक है, यहां देख लो। इसमें पहले मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको। इसमें जवाली जी कहते हैं भगवान श्री राम को कि अष्टका आदि जितने श्राद्ध हैं उनके देवता पितर हैं, श्राद्ध का दान पितरों को मिलता है, यह सोचकर लोग श्राद्ध में प्रवृत्त होते हैं। किंतु विचार करके देखिए, इसमें अन्न का नाश ही होता है, भला मरा हुआ मनुष्य क्या खाएगा? ये जवाली जी कह रहे हैं भगवान श्री राम को। अब श्री राम जी इनको कैसे उत्तर देते हैं वो भी सुनिएगा। यदि वहां दूसरे का खाया हुआ दूसरे के शरीर में चला जाता है तो प्रदेश में जाने वाले के लिए श्राद्ध ही कर देना चाहिए, उनको रास्ते के लिए भोजन देना उचित नहीं है। देवताओं के लिए यज्ञ और पूजन करो, दान दो, यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करो, तपस्या करो और घर द्वार छोड़कर सन्यासी बन जाओ, इत्यादि बातें बताने वाले ग्रंथ बुद्धिमान मनुष्यों ने दान की ओर, लोगों की ओर प्रवृत्ति लगा कराने के लिए बनाए हैं, ठीक है। अतः महामते आप अपने मत में निश्चय कीजिए कि इस लोक के सिवाय दूसरा कोई लोक नहीं है। ये जवाली जी परीक्षा ले रहे थे भगवान श्री राम जी की, यह कहकर, और राम जी ने इनका खंडन कैसे किया वो आगे पढ़ेंगे। अतः वहां फल भोगने के लिए धर्म आदि पालन की आवश्यकता नहीं है। जो प्रत्यक्ष राज्य लाभ है उसका आश्रय लीजिए, परोक्ष को पीछे ढकेल दीजिए, ठीक है। सत्पुरुषों की बुद्धि जो सब लोगों के लिए राह दिखाने वाली है, उन्हें कारण प्रमाणभूत है। आगे करके भरत के अनुरोध से आप अयोध्या का राज्य ग्रहण कीजिए। भगवान श्री राम जी आगे कहते हैं, अयोध्या कांड में बता दूं सर्ग है ये 108 तो पूरा हो गया, 109 में आते हैं। श्री राम के द्वारा जवाली के नास्तिक मत का खंडन करके आस्तिक मत की स्थापन। जवाली का यह वचन सुनकर सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी ने अपनी संशय रहित बुद्धि के द्वारा श्रुति सम्मत सदुक्ति का आश्रय लेकर कहा, विप्रवर, आपने मेरा प्रिय करने की इच्छा से यहाँ जो बात कही है वह कर्तव्य सी दिखाई देती है, किंतु वास्तव में करने योग्य नहीं है। वह पथ्य सी दिखने पर भी वास्तव में अपथ्य है। जो पुरुष धर्म तथा वेद की मर्यादा को त्याग देता है वह पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है, उसके आचार और विचार दोनों भ्रष्ट हो जाते हैं, इसलिए वह सत्पुरुषों में कभी सम्मान नहीं पाता। आचार्य यह बताता है कि कौन पुरुष उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ है और कौन अधम में, कौन वीर, कौन व्यर्थ ही अपने को पुरुष मानता है, या कौन पवित्र है, कौन अपवित्र। आपने जो आचार बताया है उससे अपनाने वाला पुरुष श्रेष्ठ दिखाई देने पर भी वास्तव में अनार्य होगा, बाहर से पवित्र दिखने पर भी भीतर से अपवित्र होगा, उत्तम लक्षणों से युक्त सा प्रतीत होने पर भी वास्तव में उसके विपरीत होगा, तथा शीलवान सा देखने पर भी वस्तुतः वह दुशील ही होगा। आप उपदेश चोला तो धर्म का पहने हुए, किंतु वास्तव में अधर्म है। इससे संसार में वर्ण संकरता का प्रचार होगा। यदि मैं इसे स्वीकार करके वेदोक्त शुभ कर्मों का अनुष्ठान छोड़ दूं और विधिहीन कर्मों में लग जाऊं तो कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान रखने वाला कौन समझदार मनुष्य मुझे श्रेष्ठ समझकर आदर देगा? उस दशा में मैं तो इस जगत में दुराचारी तथा लोक में कलंकित करने वाला समझा जाऊंगा। जहां अपनी ही हुई प्रतिज्ञा तोड़ दी जाती है, उस वृत्ति के अनुसार बर्ताव करने पर मैं किस साधन से सर्वलोक प्राप्त करूंगा? तथा जिस आचार का उपदेश दिया है वह किसका है जिसका मुझे अनुसरण करना होगा, क्योंकि आपके कथनानुसार मैं पिता आदि में किसी का कुछ भी नहीं हूं।
तो भगवान श्री राम आगे जबाली मुनि को कहते हैं, आपके बताए हुए मार्ग से चलने पर पहले तो मैं स्वेच्छाचारी रहूंगा, फिर यह सारा लोग स्वेच्छाचारी हो जाए, क्योंकि राजाओं के जैसे आचरण होते हैं प्रजा भी वैसा ही आचरण करने लगती है। ठीक है, अब थोड़ा संक्षेप में बता देते हैं कि दान, यज्ञ, होम, तपस्या और वेद, इन सब का आधार सत्य है, इसलिए सबको सत्य प्राण होना चाहिए। ठीक है, एक मनुष्य संपूर्ण जगत का पालन करता है, एक समूचे कुल का पालन करता है, एक नरक में डूबता है और एक सर्व। तो आगे भगवान श्री राम ने जबाले जी को फटकारते हुए कहा भी है। ठीक है, उग्र तेजस्वी राजकुमार श्री राम परलोक की सत्ता का खंडन करने वाले जबाली के प्रोक्त वचनों को सुनकर उन्हें सहन न कर सकने के कारण उन वचनों की निंदा करते हुए उनसे बोले कि सत्य, धर्म, पराक्रम, समस्त प्राणियों पर दया, सबसे प्रिय वचन बोलना, देवताओं, अतिथियों और ब्राह्मणों की पूजा करना, इन सबको साधु पुरुषों ने सर्वलोक का मार्ग बताया है। जो आजकल ये बोलते हैं शौचाचारी, मतलब इसको अच्छा लगे भी ये भाग ठीक है और इस बात का खंडन कर देते हैं, ये मिलावटी है। ये अपने ग्रंथ में अपने को बताते हैं मिलावट है। कबीर विजय को मिलावट हुई है, कबीर सागर में मिलावट हो गई भी। कबीर सागर में आपने जो पढ़ा है आपके अनुकूल लगा, उसमें मिलावट नहीं हुई। जो आपको लगा कि ये प्रतिकूल है आपके, उसमें मिलावट हो गई। ये कहां की बात हुई भैया? भी कबीर विजय को हम भी मानते हैं, लेकिन आदि से अंत तक पूरा मानते हैं, और कबीर सागर को हम बिल्कुल नहीं मानते। हम मानेंगे तो पूरा मानेंगे और नहीं मानेंगे तो पूरा नहीं मानेंगे। कबीर बीजक है, हम उसको पूरा मानते हैं क्योंकि उनका जिक्र भक्तमाल में किया गया है। भक्तमाल के रचिता द्वारा कबीर बीजक का जो ग्रंथ है भक्तमाल में किया गया है, तो इसलिए हम मानते हैं। तो यहाँ पे देवताओं की, अतिथियों और ब्राह्मणों की पूजा करना, इन सबको साधु पुरुषों ने सर्वलोक का मार्ग बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी उनको जवाब दे रहे हैं, नास्तिक मत का खंडन कर रहे हैं जबाली जी का। अंतिम में जबाली जी क्षमा भी मांगते हैं। ठीक है।